आओ मेरे साथ डूबें पृथ्वीराज चौहान की कहानी में और जानने की कोशिश करें कि इस महान राजा के पीछे की असली कहानी क्या है। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास के पन्नों में गूंजता है। चौहान वंश का एक महान शासक और योद्धा जिसकी जिंदगी साहस, प्रेम और त्रासदी से भरी हुई थी। 12वीं शताब्दी में जन्मे पृथ्वीराज ने किशोरावस्था में ही गद्दी संभाली और तब से ही उन्हें अपने राज्य की रक्षा करनी थी लगातार होने वाले आक्रमणों से। उनका शासनकाल शांति से दूर था क्योंकि मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी लगातार उनके राज्य की सीमाओं को लांघने की कोशिश करता रहा। इसका परिणाम था कई ऐतिहासिक युद्धों की श्रृंखला, जिनमें पहले तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज ने शानदार जीत दर्ज की। लेकिन गौरी हार मानने वालों में से नहीं था और पृथ्वीराज को भी पता था कि असली जंग अब भी बाकी है। उनके व्यक्तिगत रिश्ते भी उनकी कहानी को खास बनाते हैं। संयोगिता के साथ उनका प्रेम, एक सुंदर और साहसी राजकुमारी, इतिहास में अमर हो गया है। यह प्रेम कहानी पृथ्वीराज के शौर्य और सम्मान की प्रतीक मानी जाती है। पर उनके रिश्ते सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं थे। उनके दरबारियों और सेनापतियों के साथ संबंधों ने भी उनके राज्य की दिशा तय की। जब हम पृथ्वीराज की जिंदगी को गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उनका दरबार कवियों, विद्वानों और संगीतकारों से भरा रहता था जो उस दौर की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। युद्ध कला और संस्कृति का ऐसा मिश्रण ही पृथ्वीराज को एक अद्भुत ऐतिहासिक पात्र बनाता है। दूसरी तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज के जीवन और भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ बन गई। हार के बाद बंदी बनाए जाने के बावजूद पृथ्वीराज का साहस और आत्मसम्मान कायम रहा। कथा के अनुसार उन्हें अंधा कर दिया गया और गौरी के दरबार में ले जाया गया, जहां उन्हें अपनी हार का अपमान सहना पड़ा। दूसरी तराइन की लड़ाई से पहले की घटनाएं बेहद जटिल थीं। षड्यंत्र, विश्वासघात और आपसी मतभेदों ने पृथ्वीराज की स्थिति को कमजोर कर दिया, जिसे गौरी ने बखूबी भुनाया। यह आंतरिक फूट पृथ्वीराज के लिए घातक साबित हुई। पृथ्वीराज की वीरता यहां तक कि हार की स्थिति में भी आज तक लोगों के दिलों को छूती है। उनका साहस और अंतिम दम तक लड़ने का जज्बा प्रेरणादायक है। यही कारण है कि वे एक महान किंवदंती बन चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान की विरासत केवल उनके युद्धों और प्रेम कहानियों तक सीमित नहीं है। वह विदेशी आक्रमणों के खिलाफ प्रतिरोध और भारतीय संस्कृति की रक्षा के प्रतीक है। उनका जीवन हमें भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह आज भी वीरता, सम्मान और भारत की अदम्य आत्मा के प्रतीक हैं। इतिहासकारों और इतिहास प्रेमियों के लिए वे हमेशा एक आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। तो आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और मेरे दूसरे वीडियो भी देखें जिनमें मैंने उन ऐतिहासिक हस्तियों की कहानियां बताई हैं जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी।